महाउपाय। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज का महाउपाय आचार्य जी से। जी बिल्कुल, आज का महाउपाय बहुत ही विशेष है। आज परशुराम जयंती भी है, कल भी, क्योंकि तृतीया तिथि में मनाई जाती है तो कल भी कुछ लोग परशुराम जयंती मना रहे हैं। पंचांगों में आज की तिथि के बारे में भी बताया गया, क्योंकि द्वितीया के उपरांत तृतीया लग जा रही है, तो उस हिसाब से परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया का पर्व आज से ही मान्य हो जाता है। आज भी मना सकते हैं और कल भी मना सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। क्या है परशुराम जयंती का महत्व, क्या है अक्षय तृतीया का महत्व, ये जानकारी मैं आपको देता हूँ। परशुराम जयंती वैशाख शुक्ल की तृतीया तिथि को मनाई जाती है, जिसे अक्षय तृतीया का पर्व भी कहा जाता है। अक्षय तृतीया भी इसी दिन मनाई जाती है। भगवान परशुराम से जुड़ी हुई बहुत सारी कथाएं आपको रामायण, महाभारत और कुछ अन्य पुराणों में मिल जाएंगी। इसमें हमें बहुत सारी सीख मिलती है। पूर्व के अवतारों के समान इनके नाम का कोई स्वतंत्र पुराण नहीं है, अर्थात परशुराम जी के नाम से कोई अलग से पुराण नहीं है। भगवान परशुराम की मूर्ति के लक्षण किस प्रकार से हैं, ये भी आप समझ लीजिए। किस प्रकार से इनका अगर आप सजीव चित्रण करें, किस प्रकार से इनकी प्रतिमा होनी चाहिए, किस प्रकार आप इनका ध्यान करके पूजन करेंगे, ये भी आप समझ लीजिए। इनका जो शरीर है वह भीमकाय है, अर्थात भीमकाय देह है। मस्तक पर जटाभार है, कंधे पर धनुष एवं हाथ में परशु है। इनकी पूजा विधि क्या होती है ये भी जान लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप जब इनके पूजा विधि को जानेंगे, इनके स्वरूप को हमने जाना, इनके स्वरूप का ध्यान करके उसी हिसाब से आप इनकी पूजा आज कर सकते हैं। परशुराम भगवान जो हैं श्री विष्णु के अवतार हैं, इसलिए उन्हें उपास्य देवता मान करके उन्हें पूजा जाता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया की तिथि में परशुराम जयंती एक व्रत और उत्सव के तौर पर मनाई जाती है। स्नान आदि से निर्वृत्त होकर के व्रत का संकल्प करें और दिन में उपवास अथवा फलाहार कर दोपहर में परशुराम भगवान का पूजन कर उनकी प्रतिमा का पूजन करके आपको कथा सुननी चाहिए। तिथि की वृद्धि होने से आज और कल दोनों दिन अक्षय तृतीया का लाभ मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन में आपको क्या करना चाहिए और अक्षय तृतीया के ज़्यादा से ज़्यादा लाभ और उसका महात्म्य क्या है जिसका आपको फायदा मिल सके। अक्षय तृतीया की तिथि में समुद्र या गंगा स्नान कर लेना चाहिए। प्रातःकाल पंखा, चावल, नमक, घी, शक्कर, साग, इमली, फल तथा वस्त्र का दान करके ब्राह्मण को दक्षिणा सहित आपको उनकी विदाई करनी चाहिए। ब्राह्मणों को यथा सामर्थ्य यथा संभव यदि आप भोजन करा सकते हैं तो अवश्य कराना चाहिए। और इस दिन सत्तू स्वयं खाना, जौ और चने का सत्तू स्वयं ग्रहण करना और सत्तू का दान करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं ये समय ऐसा होता है जिस समय गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस समय में जब आप सत्तू ग्रहण करते हैं तो ये आपके शरीर को ठंडक देता है। और आप जब किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान देते हैं तो सत्तू के बारे में कहते हैं कि वो अपने आप में एक संपूर्ण भोजन है, यानी एक फुल डाइट है। तो अगर आप किसी को दान करते हैं तो उसका भी आपको लाभ मिलता है। ये बहुत ही पौष्टिक भी होता है क्योंकि जौ होता है और उसके साथ साथ ये आपके शरीर को शीतलता भी देता है। अक्षय तृतीया के दिन नवीन वस्त्र, शस्त्र, आभूषण आदि बनवाना या धारण करना चाहिए, इन्हें ग्रहण करना चाहिए। नवीन स्थान, संस्था, समाज आदि की स्थापना या उद्घाटन भी इस तिथि में आप कर सकते हैं। ये तिथि जो है स्वयं सिद्ध तिथि मानी गई है, इसमें आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है मुहूर्त की। अक्षय तृतीया की तिथि जो है वह अपने आप में एक संपूर्ण तिथि है, सबसे शुद्ध तिथि मानी गई है। जिस प्रकार से हमारे धर्मशास्त्रों में कहते हैं कि धनतेरस का महात्म्य है, उसी तरीके से अक्षय तृतीया का महात्म्य हमारे धर्मशास्त्रों में दोनों तिथि को समान बताया गया है। शास्त्रों में अक्षय तृतीया का क्या महात्म्य मिलता है, आइए ये भी जान लेना बहुत आवश्यक होता है। कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन से ही सतयुग और त्रेता युग का आरंभ हुआ था, आरंभ माना जाता है। इस वजह से इस तिथि का बहुत ज्यादा विशेष महात्म्य है। इसी दिन श्री बद्रीनाथ के कपाट भी खुल जाते हैं। नर नारायण ने भी इसी दिन अवतार लिया था। हयग्रीव का अवतार भी इसी दिन हुआ था। वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में केवल इसी दिन शिव विग्रह के चरण के दर्शन होते हैं, तथा पूरे वर्ष वस्त्रों से यह शिव विग्रह जो है या उनकी चरण पादुका जो है वह ढकी रहती है। अक्षय तृतीया पर व्रत कथा क्या है, आइए ये भी जान लेना बहुत आवश्यक है। और ऐसा कहते हैं कि अक्षय तृतीया की यदि अगर आप व्रत कथा सुन लें, व्रत ना कर पाएं, तो भी आपको उस व्रत का और उस पूरी तिथि का संपूर्ण लाभ मिल जाता है।
प्राचीन काल में सदाचारी तथा देव ब्राह्मणों में श्रद्धा रखने वाला धर्मदास नामक एक वैश्य था। उसका परिवार बहुत बड़ा था, इसलिए वह सदैव व्याकुल रहा करता था अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु। उसने किसी से इस व्रत के महात्म को सुना। कालांतर में जब वह पर्व आया तो उसने गंगा में स्नान किया और उसके उपरांत विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा आराधना की। गोले के लड्डू, पंखा, जल से भरे हुए घड़े, जौ, गेहूं, नमक, सत्तू, दही, चावल, गुड़, स्वर्ण यानी सोना तथा वस्त्र आदि दिव्य वस्तुएं ब्राह्मणों को दान की। स्त्री के बार बार मना करने, कुटुंबजनों से चिंतित रहने तथा बुढ़ापे के कारण अनेक रोगों से पीड़ित होने पर भी वह अपने धर्म, कर्म और दान पुण्य से विमुख न हुआ। यही वैश्य दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बना। ये है इस तिथि का सबसे ज्यादा महात्मा। अगर आप इस तिथि में दान पुण्य करते हैं तो उसका अक्षय फल आपको प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया के दान के प्रभाव से ही वह बहुत ही धनी तथा प्रतापी राजा बन गया। वैभव संपन्न होने पर भी उसकी बुद्धि कभी धर्म से विचलित नहीं हुई। अक्षय तृतीया का यही महात्मा है कि इस तिथि में आपको सबसे ज्यादा दान पुण्य करना चाहिए। अपनी साधना के लिए, अपने विकास के लिए, अपने लाभ के लिए आपको स्वाध्याय करना चाहिए, यानी स्वयं अध्ययन करें, अपनी साधना करें तो आपको लाभ मिलता है। अक्षय तृतीया से जुड़ी हुई और क्या कथाएं हैं या और उसका महात्मा क्या है, आइए ये भी जानते हैं। जो मनुष्य इस तिथि में गंगा में स्नान करता है उसे पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन परशुराम जी की पूजा करके उन्हें अर्घ देने का भी बड़ा महात्मा माना गया है। शुभ व पूजनीय कार्य भी सभी इस दिन किए जा सकते हैं, जिनसे प्राणियों अर्थात मनुष्यों का जीवन धन्य हो जाता है। श्री कृष्ण जी ने भी कहा है कि यह तिथि परम पुण्यमय है। इस दिन दोपहर से पूर्व स्नान, जप, तप, होम, स्वाध्याय, पितृ तर्पण तथा दान आदि करने वाला महाभाग अक्षय पुण्य फल का भागी होता है। तो ये सारे कृत्य जो भी धर्माचरण है, यानी धर्म से संबंधित आचरण जो है, यदि आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका जीवन सफल होता है। और मनुष्य के जीवन को सार्थक बनाने के लिए व्रत, पूजा पाठ, दान, जप तप, होम इत्यादि के अलावा और कोई दूसरा सरल साधन और मार्ग नहीं हो सकता। तो इस तिथि का अधिक से अधिक लाभ उठाने का प्रयास हमें और आपको अवश्य करना चाहिए। तो ये था आज का महाउपाय और इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी, मैं स्टूडियो में आने के लिए। जय श्री कृष्ण। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।